क्या होगा अगर आप 10 स्कूप वे प्रोटीन रोज लें 30 दिनों के लिए? क्या आपकी बहुत ज़्यादा बॉडी बन जाएगी, मसल बिल्डिंग हो जाएगी, या फिर आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी? चलिए गाइस, इस चीज़ के बारे में आज इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं और उसके बाद आपको भी ये पता चल जाएगा कि 10 स्कूप वे प्रोटीन लेने से ज़्यादा बॉडी बनती है या पेट खराब होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं या ये वीडियो पसंद आता है तो मेक श्योर थम्स अप बटन को ज़रूर क्लिक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऑलराइट, सबसे पहले वीडियो में आपको मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप 10 स्कूप वे प्रोटीन लेने की सोच रहे हैं रोज़, आपने किसी बॉडी बिल्डर को सुना है कि वो 250 ग्राम वे प्रोटीन लेता है या आधा किलो डब्बा वे प्रोटीन खा जाता है, अगर आप ऐसा करने की सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि बॉडी बन जाएगी आपकी, तो भाई पहले ही बता देता हूँ, इट इज़ वेरी अनसेफ, अनहेल्दी टू टेक 10 स्कूप और दिस अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन योर बॉडी। ठीक है, अगर आपने ये सुन लिया है, समझ लिया है और इतना ही सुनना चाहते थे तो आप जा सकते हो, लेकिन अगर आप जानना चाहते हो कि ऐसा क्यों होता है तो वीडियो को आप कंटिन्यू देखिए। तो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे समझते हैं कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है क्यों आपकी बॉडी को। ये समझो पहले, प्रोटीन क्या होता है? एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, अमीनो एसिड्स होते हैं इसके अंदर जो आपके मसल का बिल्डिंग ब्लॉक है। अब देखो, प्रोटीन का काम सिर्फ मसल बनाना, तगड़ी बॉडी बनाना नहीं होता है, इसके बहुत सारे और काम हैं, जैसे कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस में सिर्फ मसल नहीं होती, उसके अंदर ऑर्गन्स भी आते हैं, उसमें तरह तरह की आपकी आईज, हेयर, ये सारी चीज़ें का रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्रोटीन यानी कि अमीनो एसिड पे डिपेंडेंट होता है। इसीलिए हमें प्रोटीन खाना पड़ता है, सिर्फ बॉडी बनाने के लिए नहीं। उसके बाद हार्मोन्स, कई तरीके के हार्मोन्स होते हैं जो प्रोटीन से बनते हैं, राइट? जैसे कि सीक्रेटिन हो गया जो आपके डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करता है। इसके साथ साथ इंसुलिन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इट इज़ अ स्मॉल प्रोटीन। ये हार्मोन जो है प्रोटीन ही है जो आपकी बॉडी में ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। सरल भाषा में अगर कहूँ तो आज आप कार्बोहाइड्रेट जो खा रहे हो उससे जो शुगर जो आपको ब्लड में मिल रही है उसको कैरी करके लेके जाता है आपके मसल में एक्टिव साइट्स तक, ताकि उससे एनर्जी बन पाए। समझ रहे हो? तो फिर ये इंसुलिन बनाने का काम भी प्रोटीन का ही है, सिर्फ बॉडी नहीं बनाती, मसल नहीं बनाता ये। इसी के साथ साथ प्रोटीन आपका एंजाइम्स भी बनाता है। एंजाइम्स क्या है? जो आपकी बॉडी में डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं, केमिकल रिएक्शन कराते वक्त आपके केमिकल रिएक्शन को तेज करता है, उसे कहते हैं हम एंजाइम्स। तो ये एंजाइम बनाना भी प्रोटीन का ही काम है। इसी के साथ साथ प्रोटीन का काम एनर्जी देने का भी होता है। ये जो आपको मसल दिखाई दे रहा है, ये आपकी बॉडी में लगा हुआ एक तरीके की स्टोर्ड एनर्जी है। जैसे कि चर्बी यानी कि फैट हमारी स्टोर्ड एनर्जी होती है, मसल भी स्टोर्ड एनर्जी होती है। बॉडी इसको टाइम टाइम पे इस्तेमाल करती है तोड़ के, राइट? तो प्रोटीन यानी कि अमीनो एसिड जिससे मसल बना हुआ है वो भी बॉडी के लिए एनर्जी है। सो प्रोटीन इज ऑल्सो अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर योर बॉडी। तो इतने सारे काम होते हैं आपके प्रोटीन के, इसीलिए हमें प्रोटीन खाना पड़ता है, राइट? अब समझ गए हम, अब बढ़ते हैं आगे। बिफोर वी जंप आउट टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्ट्रेंथ और स्टेमिना बिल्ड करने के लिए और साथ ही साथ नेचुरली स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए। जब भी हम नेचुरली स्ट्रेंथ स्टेमिना बिल्ड करने की बात करते हैं, परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की बात करते हैं, तो आपको कॉम्बिनेशन ऑफ बैलेंस न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग और स्लीप चाहिए होती है। इसी के साथ साथ इस प्रोसेस में आप कई सारे तरह के आयुर्वेदिक हर्ब्स भी ऐड कर सकते हैं जो आपको इस प्रोसेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप यहाँ पे आयुर्वेदिक हर्ब्स जैसे कि महर्षि आयुर्वेदा विगोरॉयल एम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर आपको 23 आयुर्वेदिक हर्ब्स मिलते हैं जिसका एक फॉर्मुलेशन बनाया गया है, जैसे कि प्योर शिलाजीत, अश्वगंधा, शतावरी, सफेद मूसली। तो ये आपको आपकी इस प्रोसेस में बहुत हेल्प करेगा। टू मच स्ट्रेस कुड ऑल्सो अफेक्ट योर ओवरऑल परफॉर्मेंस, लेकिन विगोरॉयल एम हैज हर्ब्स जैसे कि अश्वगंधा जो स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने और ओवरऑल परफॉर्मेंस को बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है। शिलाजीत मेल हार्मोन इम्बैलेंस को बेटर करने और नेचुरल परफॉर्मेंस इंक्रीज करने में आपकी काफ़ी हेल्प करता है। साथ ही साथ शतावरी एक मैजिकल हर्ब है जो आपको स्टेमिना इंप्रूव करने के लिए जाना जाता है। ये एक 100% नेचुरल प्रोडक्ट है जिसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है और इसको सेफ्टी और प्योरिटी के लिए टेस्ट किया गया है। और अगर आप इस पर्टिकुलर सप्लीमेंट को अभी परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, गो हैव अ लुक। सो दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है कि अगर आप 10 स्कूप लेने लग जाओगे, वो भी 30 दिनों के लिए रोज, तो आपकी बॉडी में कितना प्रोटीन जा रहा है मैं आपको समझाता हूँ। 10 स्कूप लगभग आप कह सकते हो कि 25 ग्राम का एक स्कूप होता है और अच्छा खासा अगर प्रोटीन सही ब्रांड का ले रहे हो तो उसमें आपको 24 ग्राम 25 ग्राम के आसपास प्रोटीन भी मिल जाएगी। सो 250 ग्राम प्रोटीन मैक्रोन्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में आप रोज डाल रहे हो और आपको ये अगर पता नहीं है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है प्रोटीन की,
कि भाई आपको 150 ग्राम लेना है, 200 ग्राम लेना है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने मसल मास के हिसाब से, अपनी ट्रेनिंग के लेवल के हिसाब से, तो आप वेस्ट कर रहे हो उस प्रोटीन को। सबसे पहले तो ये समझो कि ये जो 250 ग्राम प्रोटीन है, अभी वे प्रोटीन छोड़ दो, अगर आप किसी भी फूड सोर्स से 250 ग्राम प्रोटीन ले रहे हो और आपकी ज़रूरत नहीं है वो, तो वो आपके किसी काम का नहीं है, नुकसान करेगा। दूसरी चीज़, ये एक बॉडी बिल्डर जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, 100 किलो से ऊपर का बॉडी बिल्डर मसल मास कैरी करता है, वो अगर 250 ग्राम प्रोटीन ले रहा है, 300 ग्राम, तो कुछ सेंस वाली बात बनती है। एक नॉर्मल इंसान, आपके जैसा इंसान, मेरे जैसा इंसान 250 ग्राम प्रोटीन ले रहा है, डजंट मेक सेंस। अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो मेरी जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, वो लगभग 160 ग्राम 80 ग्राम तक वेरी करती है, कभी कभी 200 ग्राम जा सकती है, राइट, ऑन अ गुड डे। बट एवरेज मैं अगर कहूं तो 160 70 80 ग्राम तक ही मैं रहता हूं। और अगर आप मेरे मसल साइज़ को देखें तो इट्स अ डिसेंट मसल साइज़, बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि रिक्वायरमेंट पहले पता करो अपनी प्रोटीन की कितनी है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स निकालो, उसके बाद आप लेना चालू करो, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे तीसरे पॉइंट में, वे प्रोटीन्स के ऊपर। यानी कि अगर आप 250 ग्राम प्रोटीन ले रहे हो, यानी कि 10 स्कूप ले रहे हो, और आप अगर वो वे प्रोटीन से ले रहे हो, तो क्या प्रॉब्लम होती है। देखो, वे प्रोटीन जो है ना, बनता भले ही दूध से है, दूध का बाय प्रोडक्ट है, लेकिन ये एक प्रोसेस्ड फूड है। देखो, प्रोसेस्ड फूड का मतलब क्या होता है, पैकेट के अंदर बंद करके आपको ये पाउडर फॉर्म में दिया जा रहा है, जल्दी डाइजेस्ट होगा, ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी है, कम मात्रा में ज़्यादा आपको प्रोटीन मिल रहा है, 25 ग्राम में आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये प्रोसेस्ड बना के इसको पैक करके दिया जाता है। अब प्रोसेस्ड फूड जो होती है ना, उसमें कई तरीके की चीज़ें ऐड की जाती हैं, जैसे कि एडिटिव्स होते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, वनीला का टेस्ट आ रहा है, चॉकलेट का टेस्ट आ रहा है, मैंगो, ठंडाई, क्या 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 क्या, ठीक है। उसके साथ साथ इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। अब प्रोसेस्ड कोई भी फूड हो, इनमें ये डालना ज़रूरी होता है ताकि उसको शेल्फ लाइफ बढ़े और देर तक उसको इस्तेमाल किया जा सके और उसमें टेस्ट भी आए, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन प्रोसेस्ड फूड को अगर आप ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करोगे ना, जितनी उसकी लिमिट दी गई है, गाइडेंस दी गई है, उसके ज़्यादा लोगे, तो ये गट प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। IBS वगैरह, आपको गट रिलेटेड इश्यूज होने लग जाएंगे, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होंगे, तमाम अलग बीमारियां भी हो सकती हैं। इसीलिए कहते हैं ना, कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं कंज्यूम करना चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए हर एक चीज़ में। अगर मैं कहूँगा आपसे कि मछली अच्छी है, मछली खाना, फिश खाना, और आप रोज़ 3-3 किलो खा रहे हो, तो आपका पेट खराब नहीं होगा तो किसका खराब होगा, राइट। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट क्वांटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिगार्डलेस ऑफ फूड इज गुड और बैड। अच्छा खाना तभी तक अच्छा है जब वो सही मात्रा में हो आपके लिए, ठीक है। तो इसीलिए प्रोसेस्ड फूड होने की वजह से ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब बात करें अगर हम रिक्वायरमेंट की, कि कितना वे प्रोटीन पाउडर आप ले सकते हो, कितने स्कूप, तो टेक्निकली अगर कहा जाए इन जनरल, तो आपको 1 से 2 स्कूप ही लेना चाहिए अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो तो, नॉर्मल जिम गोअर, आपकी तरह, मेरी तरह, राइट। बॉडी बिल्डर, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर से कंपेयर मत करो अपने आप को। वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो आपको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तमाम स्टेरॉइड्स लेते हैं, 50 चीज़ें हैं, नहीं करना है हमको वो, ठीक है। तो 1 और 2 स्कूप मोर देन इनफ। अब क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, कभी कभी रिक्वायरमेंट 2 स्कूप से ज़्यादा भी जा सकती है, 3 स्कूप भी जा सकती है। अगर किसी का प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ही 200 ग्राम है, राइट, तो उसकी 3 स्कूप तक भी जा सकती है, ज़्यादा भी जा सकती है। लेकिन समझो, आपकी मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन जो है आपका, वो होल फूड से आना चाहिए, प्रोसेस्ड फूड से नहीं। जैसे कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट मान लो 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है डेली, तो आपका कम से कम 70%, 65 to 70% होल फूड्स, जैसे कि चिकन, एग्स, दूध, दही, पनीर, दालें, इन सब चीज़ों से आपका प्रोटीन आना चाहिए। बाकी का बचा हुआ 30% या 25% आपका वे प्रोटीन से आना चाहिए, ठीक है। उसकी रिक्वायरमेंट, सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, आपको जो टॉपअप करना है, मतलब कि रिक्वायरमेंट 100 थी, 75 मिल गया, 25 से टॉपअप करके उसको फिल कर दो। ये नहीं कि आप पूरा 100 का 100 आप वे प्रोटीन से ले रहे हो, आपकी बॉडी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी, तो ये समझना होता है हमें, ठीक है। इसीलिए ये 10 स्कूप 250 ग्राम प्रोटीन 30 दिनों तक लेके चेक करना बॉडी में कोई समझदारी नहीं है, बहुत प्रॉब्लम आपकी बॉडी में क्रिएट होगी। इसी के साथ साथ लास्ट पॉइंट मेरा यहाँ पे आता है कि ये आपके पैसे बर्बाद करेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं 10 स्कूप वे प्रोटीन 250 ग्राम लूंगा और मैं बहुत बॉडी बिल्डर बन जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, यू विल वेस्ट योर मनी। क्यों? क्योंकि प्रोटीन जो है ना, मैक्रोन्यूट्रिएंट, भूल जाओ वे प्रोटीन, कोई भी किसी भी सोर्स से वे प्रोटीन आ रहा है, चिकन से आप ले रहे हो, फिश से आप ले रहे हो, अंडों से ले रहे हो, या फिर वे प्रोटीन से ले रहे हो, ये एक्सपेंसिव होता है भाई, महंगा आता है ये। अब आप जानबूझ के, आपको पता ही नहीं आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, आप 200 ग्राम प्रोटीन ले रहे हो हाई प्रोटीन डाइट के नाम पे। किसी ने आपको बोल दिया कि हाई प्रोटीन डाइट लेने से, लो कार्ब लेने से क्या फैट लॉस हो जाता है, मसल बिल्डिंग हो जाती है, आप लेने लग रहे हो, तो आपका पैसा बहुत वेस्ट होगा। उतनी तो रिक्वायरमेंट ही नहीं, आपका मसल ही नहीं उतना, क्या रिपेयर और मेंटेन करोगे, वेस्ट हो रहा है वो,
ठीक है। सो ऐसा मत करो, अपनी रिक्वायरमेंट 120 ग्राम प्रोटीन है तो उतना ही लो, जानबूझ के 200 ग्राम प्रोटीन मत लो, कोई फायदा नहीं होगा, वेस्ट पैसा होगा, बॉडी खराब होगी, ठीक है। सो डोंट वेस्ट योर मनी। अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मैं खुद मैक्सिमम 2 स्कूप या 2.5 स्कूप तक ही लेता हूँ दिन भर में, 1 स्कूप मॉर्निंग में ओट्स के साथ और शाम को 1.5 स्कूप आफ्टर वर्कआउट। तो ये है प्रोसेस, आप इसमें हेल्दी रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डोंट अब्यूज इट। ऑलराइट, सो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन वे प्रोटीन को लेने की। आप इसको फॉलो कीजिए एंड मेक श्योर यू हिट द थम्स अप बटन। लाइक जरूर करना अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, कमेंट सेक्शन में बताना और कैसे वीडियोस आपको देखने हैं। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। जीत सलाल साइनिंग ऑफ।